फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाबा श्याम क्लासेज में। किसी कारणवश मैं 2 दिन तक हाई स्कूल की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन आज से आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की वीडियो रेगुलरिटी के साथ मिलेगी। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं हाई स्कूल में अपने अगले टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। आइए जानते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। एक बार फिर से देखते हैं, प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन 2 प्रकार से होता है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें 2 प्रकार के माध्यमों के बारे में पढ़ लेना आवश्यक है। पहला माध्यम होता है हमारा सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। आइए जानते हैं कि आखिर ये सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। बेटा, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं वो माध्यम हमारा सघन माध्यम कहलाता है, और ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो हमारा विरल माध्यम कहलाता है। एक बार फिर से देखें, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है। इन्हीं 2 वस्तुओं को लेकर के अगर तुलना करना चाहें तो हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे अगर आपसे पानी और वायु में पूछा जाए कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है, तो आप आसानी से बता देंगे कि पानी सघन है और वायु क्या है बेटा, विरल है। इसी प्रकार आपसे अगर पानी और कांच में पूछा जाए कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है, तो आप बताएंगे कि पानी विरल है और कांच क्या है बेटा, सघन है। कांच क्या है बेटा, सघन है। तो इस आधार पर सबसे पहले हमने प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या देखी कि प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन 2 प्रकार से होता है, लेकिन उससे पहले हमने किसका अध्ययन किया बेटा, 2 प्रकार के माध्यमों का अध्ययन किया है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है, और ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो 2 प्रकार से होता है कैसे होता है। हमने बताया है कि प्रकाश का अपवर्तन 2 प्रकार से होता है, तो हम दोनों प्रकार का चित्र अलग अलग बना रहे हैं। ये एक पृष्ठ है बेटा, इस पृष्ठ को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये पृष्ठ क्या है बेटा, अपवर्तक पृष्ठ। इसका भी नाम दे बेटा, तो ये पृष्ठ भी हमारा कौन सा पृष्ठ है बेटा, अपवर्तक पृष्ठ है। एक प्रकाश की किरण जो हम लोग डालते हैं, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण। ये परावर्तन में हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश की किरण डाली जाती है उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण। अब इस अपवर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं, और इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। अब देखो, अब अगर हम मान ले बेटा कि ऊपर वाला माध्यम कैसा है बेटा, सघन माध्यम है, और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है वो माध्यम कौन सा माध्यम है बेटा, विरल माध्यम। तो अब ऐसा समझते हैं बेटा कि अगर आपको पानी में दौड़ा दिया जाए और पानी में दौड़ते दौड़ते आप वायु में दौड़ने लगे, तो आपकी स्पीड किस में ज्यादा होगी, पानी में या फिर वायु में। आप आसानी से बताएंगे कि आप वायु में तेज दौड़ पाएंगे। जब आप पानी में दौड़ रहे होंगे और पानी से दौड़ते दौड़ते वायु में दौड़ने लगेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप फ्री हो जाएंगे। यानी जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में गए तो क्या हुआ बेटा, आपकी स्पीड बढ़ गई। उसी प्रकार जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, तो अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ पर देखो बेटा, एक प्रकार की किरण यहाँ पर भी हमने आपतित कर दी। किरण कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। तल के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई डॉटेड लाइन से एक रेखा खींचते हैं, और इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब। अब क्या करेंगे, अब माध्यम उल्टा कर देंगे। अब मानते हैं पहला माध्यम हमारा कौन सा है बेटा, विरल है, और दूसरा माध्यम कैसा है बेटा, सघन है। अब उल्टा समझे बेटा, आप हवा में दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते पानी में दौड़ने लगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो वही इस प्रकाश की किरण के साथ में भी
होता है बेटा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो किरण ये बेटा दूसरे माध्यम में जाती है, इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तित किरण। ये किरण कौन सी किरण होगी बेटा? अपवर्तित किरण। ये किरण है हमारी अपवर्तित किरण। इस प्रकार बेटा प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अब ध्यान देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग आई से लिखते हैं और इसको कहा जाता है बेटा आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी यहाँ एक कोण बन रहा है, इसको आर से लिखते हैं और इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन कोण। इसी प्रकार यहाँ पर अगर देखें तो आपतित कोण और अभिलंब के बीच बना ये कोण आपतन कोण कहलाता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना ये कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इस तरीके से हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाना। क्या जाना बेटा? कि प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक बेटा? अब जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम के बारे में। यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? इसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों भी एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो याद रखना आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और यही अपवर्तन का पहला नियम है। पहला नियम बेटा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और उस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग अपवर्तन के दूसरे नियम या फिर स्नेल के नियम के बारे में। तो बेटा यहाँ पर अगर हम लिख दें बेटा ये क्या लिखा है हमने? आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? आपतन कोण। गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा त्रिकोणमिति में साइन कास टैन, वहां पर साइन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जिया कहते हैं। साइन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जिया। तो याद रखना अभी हमने क्या लिखा बेटा? आपतन कोण। आगे अगर हम साइन लगा दें तो क्या पढ़ेंगे? आपतन कोण की जिया। फिर ये आर क्या है बेटा? आर है अपवर्तन कोण, और आगे साइन लगा दे तो क्या पढ़ेंगे बेटा? अपवर्तन कोण की जिया बटे को क्या पढ़ेंगे बेटा? अनुपात। क्या पढ़ेंगे? आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात। इसे देखो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव नियत रहता है, और इसी नियत मान को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे देखो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव नियत रहता है, और इसी नियत मान को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो n है ये हमारा क्या है बेटा? माध्यम का अपवर्तनांक है। n क्या है बेटा? माध्यम का अपवर्तनांक है। समझ गए? इसे देखिए बेटा स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव नियत रहता है, और इसी नियत मान को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर n क्या है बेटा? माध्यम का अपवर्तनांक है। अब इसके आगे हम लोग क्रांतिक कोण, क्रांतिक स्थिति और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में देखते हैं। अब हमको देखना है बेटा क्रांतिक स्थिति। अब हमको क्या देखना है बेटा? क्रांतिक स्थिति, और क्या पढ़ना है बेटा? क्रांतिक कोण, और इसके अलावा हमें पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ना है बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमको तीन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, क्रांतिक स्थिति, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो ये देखते हैं होता क्या बेटा। अगर हम एक तल बना ले बेटा, ये तल हमारा कौन सा है? अपवर्तक तल है, या फिर कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा? अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, क्रांतिक स्थिति और क्रांतिक कोण के लिए आवश्यक है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। क्या हो रही है बेटा?
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। अब अगर हम एक प्रकाश की किरण को आपतित कर दें, कैसी किरण बेटा? आपतित किरण। ये हमारा क्या है बेटा? अभिलंब है। ये क्या है बेटा? अभिलंब है। बताओ प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगी। क्या होगा बेटा? अभिलंब से दूर भागेगी। यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है बेटा? अपवर्तन कोण। अब जरा ध्यान से देखो, हमने प्रकाश की किरण यहाँ से डाली, किरण वहां से जा रही है। अब क्या करें बेटा? अगर आपतन कोण का मान बढ़ा दें, आपतन कोण का मान बढ़ा दें, तो ये प्रकाश की किरण अब कहां से जाएगी? यहाँ से जाएगी। और बढ़ा दे बेटा तो क्या होगा? अब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी। और अगर और बढ़ा दे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा, ये इस अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करती हुई जाने लगेगी। यानी हम क्या करें बेटा कि अगर आपतन कोण का मान इस प्रकार बढ़ाया जाए कि अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करती हुई जाए, तो इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहा जाता है। और इस दशा में बने आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। इस दशा में बने आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसे देखो बेटा, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तब यदि आपतन कोण के मान को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करती हुई जाए, तब इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहा जाता है। और इस दशा में बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इस दशा में बने आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण को हम लोग सी से लिखते हैं। क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं। अब देखो बेटा, अगर अब इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ाते चले जाएं, क्रांतिक कोण से आगे बढ़ाते चले जाएं, तब क्या होगा? अब प्रकाश की ये किरण उसी माध्यम में क्या होगी बेटा? लौटने लगेगी। उसी माध्यम में क्या होगी? लौटने लगेगी। यानी अब बताओ ये परावर्तन होगा कि अपवर्तन? क्या होगा बेटा? परावर्तन होने लगेगा। यानी यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ा दिया जाए, तो प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में परावर्तन होने लगता है। और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसे देखते हैं सारे टॉपिक। सबसे पहले क्या? यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान इस प्रकार बढ़ाया जाए कि अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करती हुई जाए, तब इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहा जाता है। और इस दशा में बने आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए, तब प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में परावर्तन होने लगता है। और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। दूसरी कंडीशन में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है बेटा? आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव नियत रहता है। और इसी नियत मान को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और उसके बाद हमने अध्ययन किया है क्रांतिक स्थिति, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बाबा श्याम क्लासेज को ज्वाइन करें।